आपने कैसे एमएसएमई को चुना और एमएसएमई क्या है? कोई रिक्शा चलाने गया था, कोई ठेला चलाने गया था, कोई किसी और के यहाँ काम करने गया था, किसी की और रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तो वहां से मैंने सोचा कि यार ये सारे लोग दूसरे राज्यों में पलायन करके जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसे छोटे छोटे रोजगार अगर होते तो इन्हें बाहर जाना नहीं पड़ता। तो आपका तो बनाइए। सर एक कोट भी तो है हम्म। आपके चैनल पे कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक। जैसे बिजनेस के प्रति मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप अपना बॉस बनिए, दूसरों के लिए हम काम क्यों करें। हम अपना काम करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे अपने। या अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट नई नई स्कीम ला रही, तो उसका कैसे लाभ वो उठा सकते हैं? इसमें आता है कि फंडिंग के बारे में, जैसे अब गवर्नमेंट का आपने बताया, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम नहीं बताएंगे, कोई और भी यूट्यूबर बैठा है, वो भी नहीं है, सारे वेबसाइट पे पता है, कहीं भी सर्च करोगे आप पता चल जाएगा। कुछ नहीं पता है तो अब तो चैट जीपीटी का जमाना आ चुका है। तो सर जैसे कि आपने वीडियो अपने यूट्यूब पे स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल, और उसमें आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर को चुना, अभी उसके बाद से आपका ऐसा कब टर्निंग पॉइंट रहा कि एक अच्छी इनकम आपकी आनी शुरू हो गई यूट्यूब? उसी समय जो टर्निंग पॉइंट आपने देखा कि उस समय आप जो पूछ रही हैं, हॉस्पिटल की बेड में था, मोबाइल मेरे पास था, कोई मिलने जुलने आने वाले, जो कि होम टाउन नहीं था, ज़्यादा लोग आते नहीं थे, अकेले बैठा रहता था। तो हमारे घर में सत्संग का माहौल रहता था पहले, तो वो किताबें मेरे पास थी, वो चीज़ को रिकॉर्ड करके बेड पे बैठे बैठे मैंने वीडियो बनाया, डाला, और वहाँ से अर्निंग शुरू हुई। तो यूट्यूब को एज अ करियर बनाना चाहता है तो उनके लिए क्या क्या बेस्ट एडवाइस आप देना चाहेंगे सर उनका? देखो, यूट्यूब पे जब शुरू करो आप ना, तो उसमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखो कि जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट बनाओ, किसी का टाइम किल ना हो, सबका समय कीमती है, वैल्यूएबल, उसको वैल्यूएबल हो, आपके कंटेंट वैल्यूएबल हो। छोटा सा भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या मेन फैक्टर्स होंगे जिसको हमको जानना जरूरी है? ऐसी कौन कौन सी बातें होंगी जिसको जान के फिर ही हम बिजनेस में जाएं? देखो, बिजनेस कोई भी शुरू करने से पहले पहले आपको ये अपना इंटरेस्ट जान लीजिए कि पहले आपका मन किस में लगने वाला है। सिंपल बात है, क्या है, तो आपका इंटरेस्ट किस में है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ टॉक विद सपना। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो भारतीय सेना में इंजीनियर थे और आज एक सफल यूट्यूबर हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि चाहे वो यूथ हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, एमएसएमई के माध्यम से कैसे एक छोटे बिजनेस करके अपने आप को एक बड़ी पहचान दे सकता है। हेलो सर, वेलकम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सर कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की? मेरे बारे में अगर आज के डेट में जाना जाए तो मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। मेरा एक चैनल है जिससे लोगों को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देता हूँ, उसमें वीडियो दिखाता हूँ, छोटे छोटे खोज खोज के पूरे भारत में मैं जाता हूँ और छोटे छोटे उद्योग को दिखाता हूँ। और मेरी ये होती है कि एक आम आदमी भी देख के सीख सके कि भाई हम जब दूसरे लोग कर रहे हैं बिजनेस, वो हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और वो सारे तरीके दिखाता हूँ कि भाई फंडिंग कहाँ से लेनी है, अगर पैसे आपके पास नहीं है तो सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं, कौन सी मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल कैसे कहाँ से लेंगे, उसको बनाने के बाद मार्केट में बेचेंगे कहाँ, सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे मैक्सिमम लोग, भारत के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये जो स्विच आता है कि पहले आर्मी में इंजीनियर थे और अभी एक सफल यूट्यूबर हैं, तो ये स्विच कैसे हुआ? आर्मी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कब ऐसा लगा कि अब आर्मी जैसे कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेड जॉब होता है या फिर एक करियर होता है कि बहुत रिस्पेक्टेड होता है, तो आपने कब ऐसा आपको लगा कि अब मुझे आर्मी को स्विच करके यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आर्मी की जर्नी को आपने कैसे स्टार्ट किया, कब? जैसे आपने बोला ना कि आर्मी के प्रति एक अलग से लोगों की सोच होती है, अलग से इज्जत आती है। वो चीज़ें मैंने, हम लोग भी मूवी में देख देख के बचपन से ही एक मन में था कि हम भी बड़ा होके हाँ वो आर्मी तो। वाला बनेंगे। और वैसे ही जैसे हमने 10+2 क्वालिफाई किया, उसके बाद से हम उसी फील्ड में लग गए कि हमें आर्मी ज्वाइन करना है। जल्दी सक्सेस मिल गया हमें। अंडर एज में मैंने ज्वाइन किया, 16 साल की एज में मैंने आर्मी ज्वाइन किया टेक्निकल में। और सिग्नल कोर में मैं एज ए वायरलेस मैकेनिक में ज्वाइन किया था 2004 में। उसके बाद से 5 साल तक मैं आर्मी में रहा और 2009 में मैंने अपनी रिजाइन दिया अपने स्वेच्छा से। मुझे लगा कि अभी और पढ़ाई करनी चाहिए थी। 16 साल की एज में ज्वाइन किया और 10+2 ही क्वालिफाई था उसमें। तो मैंने फिर रिजाइन दिया अपने पर्सनल रीजन से, और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि पढ़ाई करना है और भी चीज़ें इसमें। तो हमने फिर वहाँ से रिजाइन देने के बाद 2009 में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और यूट्यूब की बात की जाए तो कोई प्री प्लान नहीं था। लोग सक्सेस होने के बाद से लंबे चौड़े घुमा के बातें बताते हैं कि भाई मैंने ऐसे शुरू किया था, ये हाँ किया था बहुत हमने, लोग। ये कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था। यूट्यूब पे जैसे आपने फेसबुक पे सारे लोग प्रोफाइल बनाते हैं,
उस समय ऑरकुट था, ऑरकुट पे प्रोफाइल हम लोग का था, गूगल प्लस आया था, उस पर भी प्रोफाइल था। ऐसे ही हम लोग का था कि भाई हमारा यूट्यूब पे भी एक आईडी होनी चाहिए। तो बनाया था हमने। और शुरू में उस समय ये था कि आज के डेट में जो 4,000 सब्सक्राइबर एक और 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे वॉच टाइम होने चाहिए तब मोनेटाइज होगा, ऐसा सिस्टम नहीं था। 2015 में मैंने चैनल बनाया था, और जिस दिन से बनाया था उसी दिन से पैसे आने शुरू हो गए। पहले का रूल यही था, अच्छा। वीडियो डालो, व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे, पहले यही अभी था। तो काफी चेंजेस आ गए हैं। ये आया चेंजिंग 2016-17 के बाद से, जब जियो आया, जब हाँ। नेट फ्री हुआ और यूट्यूब पे एक बाढ़ सी आ गई। लोग किसी भी तरह की वीडियो डालते थे, कहीं का वीडियो उठा दिया, मतलब एक कचड़ा फैलना शुरू हुआ। तो यूट्यूब ने अपना एक रूल ला दिया कि भाई ये चीज़ें क्वालिफाई करो तभी आप क्रिएटर माने जाओगे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। 2015 में हमने एक आईडी बनाया था, उस वीडियो, पहला ही वीडियो मेरा वायरल हुआ था, उस पर मैंने वीडियो बनाया था हाउ टू हैक एफबी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। तो अच्छा। वो वीडियो वायरल हुआ और उससे पैसे भी आए, लेकिन बहुत जल्द वीडियो डिलीट हो गया, क्योंकि मैं उसमें हैकिंग के बारे में बता रहा था, तो ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। जो उनकी लेकिन पॉलिसीज हाँ, हैं। वहाँ से काम करने का तरीका समझ में आ गया कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, उससे पैसे आएंगे, और इसको फुल टाइम भी बनाया जा सकता है। 2015 से मैं फुल टाइम यूट्यूब पे हूँ। उसके बाद कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, उसी से जो अर्निंग होती है। तो आपका 2015 से अपने अपनी यूट्यूब जर्नी प्रॉपर प्रोफेशनली स्टार्ट किया, और उसके पहले आपने जैसे रैंडम लोग डालते हैं उस तरीके से डाला। हम्म। और आपने ऐसे बताया सर जैसे कि पहले ये रूल्स नहीं थे, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है। हम्म। तो अभी मैंने आपकी कुछ वीडियोस को स्क्रॉल किया था सर, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा आपकी जर्नी के बारे में। तो उससे पता चला कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पर वीडियो बनाते हैं। हम्म। ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत सारे अलग अलग फील्ड पे वीडियोस बनाते हैं। तो हम्म। आपने कैसे एमएसएमई को चुना, और एमएसएमई क्या है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं एमएसएमई के बारे में, हम्म। वो कैसे इसको समझें और इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं? देखो, यूट्यूब पे ना, पहले तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि भाई पैसे कमाने। शुरू में हमने वीडियो बनाया तो उसमें बस यही मकसद था कि कैसे भी व्यूज आ जाए और पैसे आ जाए। और पहले मेरा चैनल था संतमत के नाम से, और उस पे मैं अपनी वॉइस में संतमत, मतलब संतों की वाणी, संतों अच्छा। के द्वारा दिए गए मैसेज को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाते थे। लोग सुनते थे और उसमें अच्छे पैसे भी, अर्निंग भी आते थे। एमएसएमई की जो बात किया जाए तो लॉकडाउन में आपने देखा मैक्सिमम जो पैदल चल के लोग आ रहे थे, जो पलायन वाला हुआ था, दिल्ली से, पंजाब से, हमारे बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल के लोग पैदल चल के आ रहे थे। उसमें आपने देखा कि भाई बिजनेस और रोजगार कितना जरूरी है। सारे लोग, मैक्सिमम लोग बिहार के पैदल चल के आने वाले थे, उसमें कुछ यूपी के लोग थे और कुछ आंशिक रूप से बंगाल का भी बोल सकते हैं। और ये सिर्फ कोई रिक्शा चलाने गया था, कोई ठेला चलाने गया था, कोई किसी और के यहाँ काम करने गया था, किसी के और रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तो वहां से मैंने सोचा कि यार, ये सारे लोग दूसरे राज्यों में पलायन करके जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसे छोटे छोटे रोजगार अगर होते तो इन्हें बाहर जाना नहीं पड़ता। ये 20,000 25,000 कमाने के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने यहाँ रहते हुए, घर पे रहते हुए भी 20-25,000 आसानी से कमा सकते हैं, कम पैसे लगा के। 10,000 15,000 रुपये लगा के आराम से 15-20,000 रुपये कमा सकते हैं। जैसे हमने दिखा है एलईडी बल्ब बनाने का, 15,000 में बिजनेस शुरू हो जाता है एलईडी बल्ब बनाने का। अगर बढ़िया से काम करें तो सो आराम से घर उससे बैठे भी आप कर घर सकते बैठे हैं। कमा सकते हैं। ये मोप बनाने का, जो मॉल वगैरह में जो पोछा हम लोग डंडा के साथ जो पोछा होता है, वो बनाने का आपका 10-12 हज़ार में शुरू हो जाता है सेटअप पूरा। और उससे आप आसानी से 20-25 हज़ार रुपये घर पे बैठ के कोई भी कमा सकता है। इस तरह के छोटे छोटे उद्योग हमने दिखाना ये शुरू किया, और मकसद बस सिर्फ ये था कि अपने यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिले। और लोगों को पसंद भी आई। लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों ने सराहा इस चीज़ को कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। अब बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के अपने बिजनेस से स्टार्ट किए। बीच में हमने पुराने वाले चैनल पे काम करना छोड़ दिया, इस पे काम करना शुरू किया। और इसमें लोग जब इज्जत देते थे, लोग जब भाव देते थे, कहीं जाने पे लोग पहचानते थे, फेस वैल्यू बढ़ी, लोग अलग नज़र से देखते थे कि ये बढ़िया काम कर रहा है। तो वो चीज़ें मुझे ये इस एमएसएमई के प्रति मेरा रुझान हुआ कि भाई इसको बढ़ावा मिले, इसको दिखाया जाए और अपने यहाँ उससे रोजगार बढ़े। तो मेनली कोविड में आपने इस चीज पर ज्यादा वैल्यू दिया, और आपका जो पुराना चैनल था हम्म। जिसपे आप संतों की बाणी हाँ, बोलते शंतमत थे। दर्शन के नाम से आज भी है, और उसपे मैं वीडियो अभी 2-3 साल हो गए नहीं पोस्ट किया हूँ अच्छा। मैंने। प्रॉपरली आप एकदम से इस चैनल पे शिफ्ट कर गए और उस चैनल को आपने छोड़ हम्म। दिया है? देखो, मेरा मानना है ना कि यूट्यूब पे पहले तो मैंने बताया कि पैसे कमाने के लिए हम लोग वीडियो बनाते थे। बाद में मुझे समझ में आया कि सबका टाइम कीमती है। 1 मिनट भी अगर आपके लाइफ का हम ले रहे हाँ। हैं, वो कीमती है। उसका 1 मिनट या 5 मिनट का आपने जो वीडियो देखा मेरा,
उस 5 मिनट का आपके लाइफ में उस वैल्यू ऐड होना चाहिए। 5 मिनट आपने जो समय दिया, तो 5 मिनट में आपको कुछ सीखना चाहिए। तो ये चीजें मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ अपने वीडियो से, कि जो लोग भी 5 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो देखते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मिलेगा। सीख के जाते हैं। मैं उनका टाइम किल नहीं करता हूँ। बहुत सारे वीडियो हैं जो आप रील देख देख के अपना टाइम किल करते हो, तो मुझे ये प्राउड अपने आप पे फील होता है कि मैं किसी का टाइम नहीं किल करता हूँ। कुछ ना कुछ सीखता ही है मेरे वीडियो से, और मैं इस फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ, लोगों का सपोर्ट भी मिल। लोगों को एक तरीके से जागरूक कर रहे हैं आप एमएसएमई के माध्यम से, गवर्नमेंट भी काफी सारे। देखो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम उद्योग कैसे शुरू करें। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, जिसमें सरकार भर भर के हाँ, पैसा दे रही है, गवर्नमेंट और लाई जिनको भी है। नहीं पता होगा वो घर बैठे सरकार को गाली देते हैं कि भाई सरकार कुछ कर नहीं रही है। नौकरियों का सीट लिमिट है, जनसंख्या ज्यादा है, सबको नौकरियां नहीं मिल सकती, ये सबको मानना होगा। किसी की भी सरकार आ जाए, आज ये सरकार बोल रही है कि हम आएंगे तो नौकरियां देंगे, वो भी जब आ जाएगी तो वैसे ही हाथ खड़ा होगा, वैसे ही उनका भी 5 साल जाएगा। तो किसी सरकार का झोला ढोने से बढ़िया है, किसी का झंडा ढोने से बढ़िया है कि आप अपने अंदर स्किल पैदा कीजिए। आप नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला अपने आप को आपका तो बनाइए। सर एक कोड भी तो है आपके चैनल पे कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बने। हम हमेशा अपने लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देता हूँ, कहीं भी बड़ा भी, जैसे बिजनेस के प्रति मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप अपना बॉस बनिए, किसी और के अंडर में रहेंगे आप टाइम से अपना जैसे हम लोग घर में बात करते हैं तो 84 लाख जोनी पार करके मानव जीवन मिला है। बिल्कुल। सब लोग जानते हैं इसे, मैक्सिमम लोग। ये 84 लाख जोनी पार करके मानव जीवन पाए हैं, तो इसको भी फैमिली से दूर क्यों रखें? दूसरों के लिए हम काम क्यों करें? हम अपना काम करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ एक को। छोटा बिजनेस ही रहेगा लेकिन वो अपना रहेगा, अपना किसी रहेगा। किसी आज की हमें कहीं टाइम पार्टी में बाउंडेशन जाना है, नहीं किसी है। दोस्त के बर्थडे में जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है, हम अपना शटर डाउन करेंगे, अपना बिजनेस बंद करेंगे, जाके घूम के आएंगे। आज का काम हम कल कर लेंगे। लेकिन नौकरी में नहीं है, दूसरा का प्रेशर है, दूसरे का। आप घर भी जाओगे तो दिमाग में वही चलते रहेगा कि बॉस ने ये हमें टारगेट दिया है, पूरा नहीं हुआ। नहीं पूरा हुआ तो इस टाइम लिमिट के बाद आपको जॉब को फायर करने का भी एक डर रहता है कि कब हमें, प्राइवेट जॉब्स में तो मोस्टली ऐसा होता है कि कब हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, कौन सी एक मिस्टेक होगी। और यहाँ पे आप अगर एक छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है, और उससे आपका जो भी इनकम आ रहा है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और देखो, अब बड़ा आप सपना भी नहीं देख सकते। आप कहीं जॉब कर रहे हो ना, तो कोई बड़े सपने नहीं देख सकते। आपका जो सैलरी है वहीं तक आप सपना देख सकते हो। एक एक लिमिट आ जाती है कि ये सैलरी है मेरी, इसको मंथ में कैसे एक बजट बना लेना है कि यहाँ इतना डिवाइड करना, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं आप। वो एक लिमिट बाउंडेशन आ जाती है, और इतना टाइम भी नहीं है जॉब्स के बाद कि आप कुछ अलग करने के लिए टाइम निकाल पाओ। फिर फैमिली भी है, उन्हें भी देखना, हर एक चीज इंक्लूडेड है। एक सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, नौकरी से सिर्फ आपके घर की खर्चे चल सब्जी सकते हैं। सब्जी चेंज हो सकती है। आज हम पनीर की खाएंगे, कल बिल्कुल। नेनुआ खाएंगे, कल कुछ और खाएंगे। ये चेंज हो सकता है, लाइफ चेंज नहीं हो सकता। आप बिजनेस करके आप तो अपना दूसरे लोगों का भी लाइफ चेंज कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं बहुत से लोगों को। तो अगर सर कोई ऐसा फ्रेशर पर्सन है जिसको नहीं आइडिया, अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट्स नई नई स्कीम ला रही है, स्टार्टअप इंडिया हो गया, एमएसएमई में भी बहुत कुछ नई चीज़ें गवर्नमेंट दे रही है, तो उसका कैसे लाभ वो उठा सकते हैं? एमएसएमई आखिर होता क्या है, कैसे छोटे उद्यम को शुरू किया जा सकता है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना देखो, चाहें। छोटे छोटे उद्योग आप अपने हिसाब से देखो कि आप कर क्या सकते हो। कोई अपने भी अंदर का कोई एक अपने अंदर, टैलेंट। हाँ, आप पैशन, बिजनेस भी पैशन का है कि भाई आप किस में रुचि रखते हो। आपका कंप्यूटर में नॉलेज है और आप मैकेनिक नहीं बन सकते हो। बिल्कुल। आपका जिस फील्ड में रुचि हो, क्योंकि फिर भी वही वो आप करके भी आप तनाव में ही रहोगे कि हमने बिना काम ऐसा कीजिए जिसमें आपका मन लगे, उसमें आप मजे से काम करो, आपको रात का 12 बज रहा है वो आपको फील ना हो, हम खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। हम लोग रात को भी थॉट आता है कि भाई आप ये वीडियो बनाना है, हम रात में 12 बजे उठ के कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो काम ऐसा इसमें होना चाहिए। तो अब इसमें आता है कि फंडिंग के बारे में, जैसे गवर्नमेंट का आपने बताया, गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीमें हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम नहीं बताएंगे, कोई और भी यूट्यूबर बैठा है, वो भी नहीं है, सारे वेबसाइट पे पता है, कहीं भी सर्च करोगे आप पता चल जाएगा। कुछ नहीं पता है तो अब तो चैट जीपीटी का जमाना आ चुका है, चैट जीपीटी पे आप एआई। पूछ लोगे तो वो बता देगा। अभी तो जमाना और भी एडवांस हो चुका है। बहुत सी योजनाएं हैं जो समय समय पे हम लोग दिखाते रहते हैं। जैसे आज के डेट में बिहार का अलग योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है। 50% सब्सिडी मिलता है आपको, बिना किसी गारंटी का 10 लाख रुपए मिलता है, उसमें 5 लाख रुपए लौटाने नहीं है। 5 लाख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पार्ट पार्ट करके आपको 84 महीने में लौटाना है, यानी 7,000 के आसपास मंथ आता है। किराए के जैसे आप हर महीने 7,000 लौटाओगे, 10 लाख रुपए आपके हो गए। ये पीएमएजीपी योजना है जो ऑल ओवर इंडिया में लागू है, जिसमें 35% सब्सिडी है, जिसमें 25 लाख तक आप लोन ले सकते हैं
10 लाख तक बिना किसी मॉर्गेज का लोन मिलता है। पीएमएफएमई योजना है जिसमें पूरे भारत के लोग 25 लाख तक ले सकते हैं, 35% सब्सिडी है। आपके यूपी में अलग योजना है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एक अलग है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अलग है। हर राज्य में राज्य की सरकार चला रही है अलग अलग योजनाएं। भारत सरकार ऑल ओवर इंडिया में योजनाएं चला रही है। अब किसी को पता नहीं है, वो घर बैठे सरकार को गाली दे रहा है कि भाई आपके यहाँ बिल्कुल। कोई अभी जॉब नहीं तो मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत कुछ नई नई स्कीम्स लाए हैं और उनका भी एक अपना देखो पर्सनल सरकार ने मोटो भी है। ये योजना लॉकडाउन को देखते हुए लेकर आई है। हाँ। लॉकडाउन में जैसे सारे लोग बेरोजगार हुए, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। आत्मनिर्भर बनने का मोदी जी ने एक दिया था ना कि हाँ, लोकल मेड इन वोकल फॉर इंडिया। लोकल। लोकल लोकल चीज़ों को आप हाँ। लोकल में बनाइए और लोकल चीज़ों को प्रमोट कीजिए। तब से ये सारी चीज़ें मैं भी वीडियो में अपने दिखा रहा हूँ और काफ़ी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे लोग हमारे माध्यम से कमेंट जब करके जाते हैं कि भाई मैंने आपका वीडियो देखा और आपकी वीडियो देख के मैंने ये बिजनेस शुरू किया था और आज मैं कमा रहा हूँ। अच्छी तो फीलिंग भी खुशी आती मिलती है है। कि भाई हम तो पैसा कमा ही रहे हैं, वीडियो बना के दिखा रहे हैं तो पैसा तो कमा ही रहे हैं। संतुष्टि मिलती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज में कुछ अच्छा दे रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपने वीडियो अपने यूट्यूब पे स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल, और उसमें आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर को चुना कि मुझे इस सेक्टर को पे वीडियो बनानी है और लोगों को जागरूक करना है कि जानी गवर्नमेंट आपको बहुत सी स्कीम्स दे रही है और घर बैठे आप इन स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब रहा कि कब आपके कोई ऐसे, जैसे कि आपने पहले बताया कि यूट्यूब पे पहले वीडियो डाला, व्यूज़ आ गई तो पेमेंट आ जाता था। अभी यूट्यूब ने काफ़ी ट्रैफिक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जनरेट हो चुका है, तो यूट्यूब ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ला दिया है। तो अभी उसके बाद से आपका ऐसा कब टर्निंग पॉइंट रहा कि एक अच्छी इनकम आपकी आनी शुरू हो गई यूट्यूब से? देखो मेरे शुरू से इनकम बढ़िया था। पहले यूट्यूब पे भीड़ नहीं थी, तो पहले आज के अपेक्षा ज़्यादा पैसे आते थे। उस समय हमारे 25-30 हज़ार फॉलोअर थे, तभी से हमारे 1 लाख रुपए तक पेमेंट आ जाते थे। आज के डेट में जो बड़े बड़े मिलियन में है उतना भी नहीं आ पाता है आज की डेट में। तो हमारा टर्निंग पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो मैंने नौकरी रिजाइन किया कि आगे और भी पढ़ाई करनी है और भी कुछ करना है। ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद से हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। इस बीच में हमारे गांव में होता है ना कि भाई नौकरी तो छोड़ दिया, नौकरी घर कहीं बैठ ज्वाइन नहीं गए। कर रहा है, तो लोगों हमारी फैमिली में अनसिक्योर फील होने लगता है कि कहीं नौकरी कहीं नहीं हुआ तो इसकी शादी नहीं होगी आगे जाके। मतलब गांव में एक अनसिक्योर फील करते हैं लोग कि भाई आगे इसका फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। तो जल्दी से मेरे घर के लोगों ने शादी कर दी कि भाई इसका अभी पढ़ रहा है तभी शादी कर दो, पता नहीं फिर जॉब। होगा कि एक नहीं तो होगा। नौकरी छोड़ दिया, आगे क्या करेगा पता नहीं। उसके बाद से 2012 में शादी हुई मेरी और 2014 में एक बेटी हुई। उसके बाद से मैं डिप्रेशन में चला गया, सही बताऊं तो मेरा मुझे सच में सोर्स ऑफ इनकम मुझे नहीं अपने अंदर भी अनसिक्योर फील होने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। एग्जाम में क्वालिफाई करता था, इंटरव्यू तक जाता था, मेरिट में छट जाता था, नहीं होता था फिर आगे। उसके बाद से मैं ऐसे ही घर पे बैठा था और उस समय मेरे सिर के पीछे में दर्द शुरू हुआ और थोड़ी देर में पूरा ये सुन्न हो गया, मेरा पूरा बॉडी, हाफ बॉडी सुन्न हो गया। उस समय मेरा गोपालगंज घर है और गोरखपुर तक मैं अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए बाइक से आया कि मैं बाइक चलाऊंगा तो मेरी बॉडी एक्टिव रहेगी। गोरखपुर तक आया, हॉस्पिटल में वहाँ गया। डॉक्टर पहली बार मिलते ही मेरे से पूछा कि क्या टेंशन है तुमको। हमने बोला कि कोई टेंशन नहीं, शादी हो गई या तो हाँ। हमने कि पूछा कि लड़के भी हैं, हम कि हाँ एक बेटी है। तो क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, जो लाइफ में होना होगा होगा। तो हमने बोला हुआ क्या है ये बताइए, प्रॉब्लम क्या हुआ है। हाँ तो तुम ज़्यादा सोच दिए हो, तो पीछे की ये जो नस है वो डाउन हो चुकी है और तुम्हारा हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुका है। उस समय उसने फील कराया मुझे कि ये मूव करो, आंख बंद कराओ, मुंह बंद करो। नहीं हो रहा था, तब मुझे पता चला कि मेरा हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुका है। मैं वहाँ पे एडमिट रहा आपके गोरखपुर में, 15-20 दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहा। फिजियोथेरेपी होता था, लगातार ट्रीटमेंट चलता था। उसी समय जो टर्निंग पॉइंट आपने देखा कि उस समय आप जो पूछ रही हैं, हॉस्पिटल की बेड पे था, मोबाइल मेरे पास था, कोई मिलने जुलने आने वाले, जो कि होम टाउन नहीं था, ज़्यादा लोग आते नहीं थे, अकेले बैठा रहता था। तो हमारे घर में सत्संग का माहौल रहता था पहले, तो वो किताबें मेरे पास थी, बस वही पढ़ते रहता था मैं बेड पे। तो वहां से मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो, वो चीज़ को रिकॉर्ड करके बेड पे बैठे बैठे मैंने वीडियो बनाया, डाला और वहां से अर्निंग शुरू हुई। सत्संग की वीडियो। हाँ, और सत्संग की वीडियो उससे पहले मैंने वो डाला उसी बेड पे बैठ के, हाउ टू हैक एफबी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। वो वीडियो वायरल हुआ। फिर से मैं बैठ के वो संत मत की चीज़ें डालने शुरू हुआ, चूंकि उस समय पढ़ता था, वो चीज़ें सुना, वो उसको रिकॉर्ड करके डाल देता था। वो चलने लगी वहाँ से। मार्च में मैंने शुरू किया था, हर महीने कभी $17, कभी $10, कभी $20 आता था। सब जोड़ के अगस्त तक मैंने 6-7 महीनों में मेरा तकरीबन 24,000 रुपये बने होंगे। उस समय 64 के डॉलर थे, 64 रुपया, 24,000 बने होंगे।
उस धीरे धीरे मैं रिकवरी करना शुरू किया, बॉडी ठीक होना शुरू हुआ। उसके बाद से मैं घर पे आया, फुल टाइम मैं उसमें लग गया। जब मैंने उसमें 24-25 हज़ार रुपये बनाए थे इतने दिन में, उसके बाद फुल टाइम लग गया, पर डे वीडियो डालना शुरू किया। मेरे पास कोई भी बड़ा माइक या कैमरा नहीं था, छोटे से मोबाइल, उस समय सैमसंग का 7-8 हज़ार का मोबाइल था, उसी से रिकॉर्ड करता था, उसी से एडिट करता था, उसी से डालता था। धीरे धीरे मेरा पहले महीना 24 हज़ार आया, उसके बाद से बढ़ा 30 हज़ार रुपया हुआ, उसके बाद 40 हज़ार रुपया हुआ। बढ़ते बढ़ते लगा कि मैं इस पे फुल टाइम दे रह सकता सकते हैं। हूँ। उसके बाद 3-4 चैनल बना दिया, उसके बाद वहीं से शुरुआत हो गई। कोई प्लानिंग नहीं था कि यूट्यूब पे मतलब आना है। बिल्कुल रैंडम एक्सीडेंटली आपने स्टार्ट किया, हाँ। बैठे थे खाली बैठा एक वीडियो बनाई हम्म। डाल दिया और वो वायरल हो गई हम्म। वीडियो। और वो नेट से ही सीखा, क्योंकि खाली टाइम था, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखो के उस वहीं से सीखा कि कैसे बनाना है, कैसे डालना बिल्कुल रैंडमली सर ने स्टार्ट किया और इतनी ज़्यादा इनको लोगों ने देखा, उसका प्यार मिला और उसके बाद आपने इसमें सोचा कि नहीं अब यही स्टार्ट करते हैं, इसी को करियर बनाते हैं है। अपना। तो अगर कोई ऐसा फ्रेशर पर्सन है जो यूट्यूब को अपना करियर बनाना चाहता है तो ये एक तरीके का जीरो इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस हो सकता है उनके लिए, आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो। और जैसा कि आपने बताया कि आपने जब स्टार्ट किया तो आपके पास ना ही एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है, ना ही माइक है, ना ही आपके पास कोई एडिटर है। जैसा कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, आईफ़ोन नहीं है तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ? हम्म। वीडियो मेरी ये क्लियर। फैमिली को लोग मूर्ख बनाते हैं कि भाई अभी पापा मुझे आईफोन दिला दो, मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ, तो पता है कि 2-6 महीने तक तो आपका आईफोन का जो पैसा नहीं निकलेगा आपका। उसकी ईएमआई भरो। फिर अब एक अच्छी माइक, अब वीडियो एडिट नहीं हो रही है, एडिट कैसे करें, उसको कैसे डालें? तो अगर कोई यूट्यूब पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, यूट्यूब को एज़ अ करियर बनाना चाहता है, तो उनके लिए क्या-क्या बेस्ट एडवाइस आप देना चाहेंगे सर? देखो, यूट्यूब को कैरियर मैं नहीं बोलूंगा, इन्फ्लुएंसर एज ए क्रिएटर आप फुल टाइम कैरियर बना सकते हो। मैं यूट्यूब इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आपको क्रिएटर बनना है तो आपको फेसबुक पे भी बनाओ, इंस्टा पे भी बनाओ, यूट्यूब पे भी बनाओ। यूट्यूब पे भी 2-4 चैनल होना चाहिए। यूट्यूब में भी बहुत सारे रूल है, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, जो आपको पता नहीं कब चैनल डिलीट हो जाएगा। बहुत से तो लोगों के तो ये चीज़ें यूट्यूब हैं। अभी न्यूज़ भी और आई थी। ये इस कैरियर को फुल टाइम बनाया जा सकता है, आने वाला ज़माना इसी का है। आज यूट्यूब है, कल यूट्यूब नहीं रहेगा, इसके बदले कोई और प्लेटफॉर्म आ जाएगा। फेसबुक पैसा दे रहा है, पहले नहीं देता था। इंस्टा भी पैसा, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। ये क्रिएटर वाला, इन्फ्लुएंसर वाला कैरियर खत्म नहीं होगा, ये प्लेटफॉर्म भले चेंज हो प्लेटफॉर्म सकते हैं। चेंज होते रह सकते हैं। कभी आज यूट्यूब है, कल को कोई और प्लेटफॉर्म आ सकता है, बट ये जो एज ए इसके बिना दुनिया नहीं चलने वाली है आने वाले दिनों में। जैसे टिकटॉक था, बहुत सारे फेमस टिकटॉकर थे, बिल्कुल वहां से टिकटॉक तो बैन हुआ, सारे लोग इंस्टा पे शिफ्ट हो गए। 2000 मतलब ये कोविड के बाद टिकटॉक में कोविड में टिकटॉक बहुत चला और कोविड के बाद जब टिकटॉक को बंद किया गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोगों ने यूट्यूब पे शिफ्ट किया क्योंकि वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं था, जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप स्टार्ट करते हैं। और आज के डेट में बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया और आज अच्छी खासी इनकम अर्न कर देखो, रहे हैं। यूट्यूब पे जब शुरू करो आप ना, तो उसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखो कि जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट बनाओ, किसी का टाइम किल ना हो, सबका समय कीमती है, वैल्यूएबल। उसको वैल्यूएबल हो, आपका कंटेंट वैल्यूएबल हो। और दूसरी चीजें, इसके लिए बैकअप प्लान लेकर चलो कि आप और भी प्लेटफॉर्म पे, सारे प्लेटफॉर्म पे रहो, कहीं एक कुछ। चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना है। और सबसे, अगर यूट्यूब सक्सेस होने के लिए कोई एक वर्ड मेरे से पूछा जाए कि भाई इस पे कैसे सक्सेस हो सकते हैं, तो सबसे जरूरी चीज उसमें है पेशेंस का। आपको नहीं पता कि आपके चैनल पे कौन सा वीडियो ग्रो करेगा, कौन सा वीडियो चलेगा। पता चलेगा कि आप जिसमें बहुत मेहनत की है वीडियो चला नहीं, कुछ ऐसे ही उठा के डाल दिया, वो चल गया। तो कब कौन सा वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट होगा, ये आपको नहीं पता है। आप पेशेंस बना के रखें, वीडियो डालते रहें। कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो आएगा आपके चैनल पे जो आपका चैनल को बदल के रख देगा। एक वीडियो कोई वायरल होगा, फॉलोअर भी बढ़ेंगे, उसके बाद लोग वीडियो भी देखना पसंद करेंगे। तो वो कब आएगा ये आपको नहीं पता है, तब तक आपको पेशेंस बना के रखना। बहुत सारे लोग चैनल शुरू करते हैं, 2-3 महीने रेगुलर करते हैं, उसके बाद अर्निंग नहीं आई, खर्चे बढ़ गए, धीरे से बंद कर दिया, उसके बाद से फिर नौकरी में लग गए। यूट्यूब पे लगे हैं तो लगातार काम कीजिए। वो सक्सेस कब मिलेगा ये पता नहीं, कंसिस्टेंसी लेकिन बना के मिलेगा रखनी जरूर, है। ये पता है। कंसिस्टेंसी आपको एक बना के रखनी है, पेशेंटली आप इस पे काम करते रहिए। तो जैसा कि सर आपने बताया कि यूट्यूब में बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, अगर उन पॉलिसीज को आप फॉलो करते हैं तो ही आप आगे बने रह सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब आपको तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई वीडियो आपने पोस्ट की और वो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट गई हो या फिर यूट्यूब ने उस वीडियो को हटाया हो? बहुत सारा पहले हम लोग को समझ में नहीं आता था, वो वीडियो डालते थे, वो रिमूव हो जाते थे। अभी रिसेंटली जो चल रहा है, हम लोग बिजनेस आइडिया पे वीडियो बनाते हैं। बिजनेस आइडिया में अभी यूट्यूब का गाइडलाइन आ गया कि हम किसी को फेक प्रॉमिस नहीं कर सकते,
और किसी से मिसगाइड। हाँ मिसगाइड नहीं कर सकते, किसी को सपने नहीं दिखा सकते कि ये लगाओ ये कमाओ, आज 10,000 लगाओ लाखों कमाओ, ये सब पे गाइडलाइन आ गया। मेरे भी कई सारे वीडियो रिमूव हुए हैं, कई सारे लोगों के चैनल डिलीट हुए हैं, कई सारे लोगों को हटाया जा रहा है। तो ये अभी तो चल रहा है, जो चीज़ें सच्ची है एजुकेशन दे सकते हैं आप, किसी को सपने नहीं दिखा सकते, फेक प्रॉमिस नहीं कर सकते, किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते। बहुत सारे अब बहुत सारे रूल हैं जो आपको सीखना चाहिए। और यूट्यूब के भी बहुत सारे चैनल है जिस पे यूट्यूब की तरफ से उस सारी चीज़ें बताई जाती है। तो अगर किसी पर्सन को नई आइडिया है कि मतलब यूट्यूब की गाइडलाइंस क्या है, तो वो पहले जाके यूट्यूब वो सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो बताते हैं, यूट्यूब का अपना खुद चैनल है जिस पे यूट्यूब बताता है। या नहीं तो आप जब चैनल बनाते हैं तो वो पूरा आप एग्री करने के लिए आता है, पढ़ता नहीं है कोई, एग्री कर देता है, आगे बढ़ जाता है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। जैसे कि सर आपकी जब पर्सनालिटी को देखा जाता है तो उसमें एक चीज़ और आता है एंटरप्रेन्योर। तो आप को बोला जाता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और आपकी जो वीडियोस होती हैं उसमें लैंड डीलिंग से रिलेटेड भी वीडियोस आप बहुत ज़्यादा डालते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड। तो इसमें इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या है और कैसे इसमें आप। देखो मेरे चैनल का मकसद सिर्फ मैंने शुरू से ही दिखाया कि भाई अर्निंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उसमें पैसा कमा सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी भी एक ऐसा चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बढ़िया, बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट आप प्रॉपर्टी में कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग पता नहीं है, ज़मीन में बहुत सारे धोखाधड़ी होता है कि भाई एक ही प्लॉट को कई बार लोग सेल कर देते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग बढ़िया प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ें होती है, हम जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर वीडियो में दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ का ये रेट है, ये मतलब सारी चीज़ें उसके बारे में बताते हैं कि कोई घर बैठे भी अगर जिसके पास पैसा है वहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसा बना सकता है। जैसा कि सर अभी बात हुई हमारी, आपने बहुत सारी चीज़ें गाइड किया कि कैसे अगर कोई इन्फ्लुएंसर एज अ यूट्यूब पर अपना करियर स्टार्ट कर रहा है एज अ इन्फ्लुएंसर, तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, हमें पढ़ लेनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि यूट्यूब की क्या क्या गाइडलाइंस है। उसी तरीके से मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप बिजनेस पे बहुत सारा कंटेंट आपका है बिजनेस पर्पज़ पे, तो बिजनेस कोई भी स्टार्ट करने के लिए, एक छोटा सा भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या मेन फैक्टर्स होंगे जिसको हमको जानना जरूरी है? ऐसी कौन कौन सी बातें होंगी जिसको जान के फिर ही हम बिजनेस में जाएं? देखो बिजनेस कोई भी शुरू करने से पहले पहले आपको ये अपना इंटरेस्ट जान लीजिए कि पहले आपका मन किस में लगने वाला है। सिंपल भाषा में कहें तो आपका इंटरेस्ट किस में है, सूट क्या करेगा, आप किस में, आपका एक्सपीरियंस किस में है, फिर उस फील्ड में ये शुरू करना चाहिए। और फंडिंग के बारे में सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी सब्सिडी कहाँ से मिलेगा हमें, कौन सा सर्टिफिकेट क्या चाहिए आपको, कौन से लाइसेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है। वो सारे पता चले कि आज आपने बिजनेस शुरू किया, कल के किसी के डर से आपने शटर डाउन किया कि फलाना पेपर मेरे पास नहीं है, हमने शटर डाउन किया, उनके डर से हमारी जांच चल रही है, जीएसटी वाले आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं। सारी चीज़ें पहले ये पेपर वर्क सही होने चाहिए। उसके बाद से बिजनेस ऐसा चूज कीजिए ना कि जिसका सेल आपको ढूंढना नहीं पड़े, और मतलब आप उसी इसकी फील्ड में बेच मार्केट में सको। डिमांड हो। मतलब आपने गांव पे शुरू किया तो टारगेट तो ये होना चाहिए कि हमारे जो उपभोक्ता हो वो गांव के लोग ही हो, नज़दीक में ही सेल हो जाए, रॉ मटेरियल जो हमारा हो आसानी से वहीं पे उपलब्ध हो जाए। हमारे गांव में एक फैक्ट्री बंद हुआ, नारियल का रस्सी बनाने का उन्होंने उद्योग शुरू किया था। वो उसका रॉ मटेरियल केरला से लेके आते थे, उसको सेल तो लोकल में हो जाते थे लेकिन रॉ मटेरियल केरला में मिलता था। नारियल का प्रोसेस करके उसको रस्सी बनाने लायक केरला में ही बनाया जाता है, और वहां से वो लेकर आते थे, यहाँ बनाते थे, उससे सस्ता में उनको बगल के दुकान में मिल जाता था। बाद में वो दुकान से खरीद के बेचना शुरू किए। तो चीजें ये होनी चाहिए, मतलब आम भाषा में समझो कि अगर ईख का खेती जहाँ हो रही है वहीं पे चीनी मिल लगेगा। हाँ, ऑब्वियस अगर सी बात चीनी है। मिल कहीं लगा दें और ईख कहीं और से खरीद के ले आए फिर आने चीनी जाने का निकालने भी के तो लिए। चार्जेस है। हाँ, तो बिजनेस शुरू करने से पहले ये चीजें ध्यान दीजिए कि रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाए, हमारा सेल आसानी से हो जाए। और एमएसएमई जब शुरू कर रहे हो ना तो किसी बड़ी कंपनियों का उसमें उससे कंपटीशन ना हो, जिसमें अडानी अबानी पहले से खड़े हों, वहां पे आप कितना पैसा लगाओगे, उनको बीट नहीं कर सकते हो, उनसे आगे नहीं जा बिल्कुल। सकते हो। तो ऐसा देखो जिसमें कंपटीशन ना हो। हमने पेपर प्लेट जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, पेपर प्लेट में कोई ब्रांडिंग नहीं है। पेपर प्लेट का अगर बिजनेस शुरू करते हो तो कोई उसमें अडानी अंबानी नहीं है, कोई खरीदने आएगा पेपर प्लेट तो ये नहीं कहेगा कि हमें वो टाटा वाला चाहिए, हमें ये इस कंपनी का चाहिए। उसमें जो अवेलेबल है वो मिल रहा है, जो बढ़िया बनाओगे वो सेल हो रहा है। तो शुरुआत में, बाद में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हम भी टाटा बन सकते हैं, तो बाद में धीरे धीरे बिजनेस शुरू करके आप भी बड़ा बन सकते हो, लेकिन शुरू में ही कंपटीशन में बीट कर जाओगे, दब जाओगे, तो वहां पे बिजनेस नहीं चलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए छोटा उद्योग अगर शुरू मतलब करना है। आपका रॉ मटेरियल, आपका सेल्स, आपकी डिमांडिंग कितनी है मार्केट में, आपकी रीच कितनी है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए।
और अगर कोई ऐसा देखा जाए, जो मेजर मिस्टेक हर कोई स्टार्टअप बिजनेसमैन करता है, कि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ये 2-4 गलतियां हैं जो हर कोई कर रहा है। हाँ, तो वो 2-4 गलतियां क्या होंगी जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखो मैंने वही बोला ना कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमें आसानी से मिल जाए, इसको बिल्कुल। देखो भाई। ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस शुरू कर दें वो कच्चा माल ही ना हो, बाहर से खरीद के ले आ रहे हो, ये फेल होने का रीजन हो जाता है। बहुत सारे लोग जैसे एक हमारे गांव में एक गाड़ी भाड़े पे चलाते हैं, उनको बोलिए कि हमें एयरपोर्ट पे चलना है, गाड़ी ले आइए, तो बोलेंगे इंश्योरेंस पेपर नहीं है, हम वहाँ जाएंगे पकड़ा जाएंगे। तो भाई तो बिजनेस किए क्यों हो? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए आपका बिजनेस का, कि भाई कभी किसी के डर से वो अपना शटर डाउन ना करना पड़े कि फलाना गाड़ी आ गई, जांच की हम बंद कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बिजनेस में अगर कुछ भी नहीं आता आपको, तो किसी के यहाँ रह के 2-4 महीने नौकरी करने में बुराई नहीं है। 2-4 महीने किसी उसी फील्ड में जाके जॉब कर लो, सारे आइडिया मिल जाएंगे आप। सेल्स का, अगर आप बिजनेस में आना है तो बिल्कुल बढ़िया है, आप कहीं जॉब कर लो, देखो एक बनाना एक्सपीरियंस ले आसान लो। है, बेचना बहुत मुश्किल हाँ, है, तो वो चीज़ें सीखनी एक चाहिए। एक्सपीरियंस ले लीजिए आप पहले कहीं जॉब करके, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास प्रोडक्शन का आइडिया है, लेकिन उसको कैसे सेल करना है। अच्छा, आज जब आप बजट बनाते हो बिजनेस का, तो उसमें मशीनरी में इतना, रॉ मटेरियल में इतना, सारी चीज़ें के साथ एक बजट ये भी लेके चलो कि 6 महीने साल भर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें स्टाफ को सैलरी देने में दिक्कत ना हो। प्रॉपर आप बजट बना के चलना है आपको, और पेशेंटली इसमें काम करना है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सी चीज़ों को जानने को मिला जो इसके बारे में मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे इससे, उनको भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि कैसे आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप, और उससे एक बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं, अपना बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। और क्या क्या गलतियों को हमें ध्यान में रखना है कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है, और डॉक्यूमेंटेशन में हमें ये चीज़ों को रखना है। और अगर कोई यूट्यूब पे भी आ रहा है तो यूट्यूब की भी पॉलिसीज को पढ़ के आए। ये सारी चीज़ें आपने जो बताई, उस वो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जागरूक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया आपने सर इसमें अपना, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच बहुत सर। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, बहुत सी नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला, कैसे एक छोटी सी इनकम से आप एक बड़े बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब में भी एज अ करियर चुन रहे हैं, यूट्यूब को भी एज अ इन्फ्लुएंसर, तो उसकी जर्नी को आप कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में भी सर ने बहुत सी चीज़ों को बताया है। तो आप इसे देखिए, समझिए और इसे शेयर भी करिए। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आगे आप किसे सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।